मूवी की शुरुआत में हमें रोज क्रीक टाउन दिखाया जाता है और इस रोज क्रीक टाउन को बार्थोलोमियो बॉग नाम का आदमी रूल करता है। असल में बॉग बहुत ही क्रूल आदमी है जो अपनी प्राइवेट आर्मी के दम पर इस टाउन को रूल करता है। इसके बाद हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहां काफी लोग इकट्ठा हुए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इस टाउन को बॉग के चंगुल से कैसे निकाला जाए। मगर तभी चर्च का डोर ओपन होता है और डोर से बॉग और उसके गुंडे अंदर आ जाते हैं और बॉग कहता है कि रोज क्रीक टाउन से काफी कम प्रॉफिट हो रहा है हमें। मैं 3 हफ्ते बाद लौट कर आऊंगा। अगर तुम लोगों ने अपनी जमीन मुझे नहीं बेची तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। और बॉग के गुंडे चर्च में फायर करने लगते हैं जिससे लोग काफी डर जाते हैं और फिर बॉग के लोग सभी को बाहर निकालकर चर्च में आग लगा देते हैं। इसी वक्त मैथ्यू कलन नाम का आदमी बॉग से कहता है कैसे घटिया आदमी हो तुम जो इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। और बदले में बॉग मैथ्यू के पास जाकर उसे गोली मार देता है, वो भी उसकी वाइफ एमा के सामने। फिर गांव वालों को और डराने के लिए बॉग के गुंडे कई और लोगों को भी मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च जल रहा है और एमा नफरत भरी निगाहों से बॉग को जाता हुआ देख रही है। नेक्स्ट सीन में हमें सैम चीसम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे टाउन आया हुआ है। सैम एक वारंट ऑफिसर है। सैम एक बार में जाकर बारटेंडर से पूछता है कि मुझे पाउडर डैम नाम का आदमी कहाँ मिलेगा, वो एक आउटलॉ है। ये नाम सुनकर बारटेंडर काफी नर्वस फील करने लगता है और जब वो अपनी शॉटगन निकालने वाला था तभी सैम बारटेंडर को शूट कर देता है, वो भी काफी मस्त स्टाइल से। ये देखकर काफी सारे लोग डर के भाग जाते हैं सिवाय एक आदमी के जिसका नाम जोश फैराडे है। जोश सरप्राइज होकर पूछता है कि सैमी तुम अभी तक जिंदा हो, मगर सैम कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद बार के बाहर शेरिफ और काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी तो सैम बताता है कि अंदर वाला आदमी एक नामी क्रिमिनल था और कोर्ट ने उसके नाम एक बाउंटी भी निकाला हुआ है। शेरिफ फिर बाउंटी से बारटेंडर की शक्ल मिलाकर कंफर्म करता है कि सैम ने सही आदमी को मारा है। और इसी बीच जोश बार के अंदर से कीमती चीजें चुराकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है, मगर तभी 2 आदमी आकर जोश पे गन पॉइंट कर देते हैं और फिर वो दोनों जोश को मारने ही वाले थे, मगर जोश अपने कार्ड पैक निकालकर एक कार्ड ट्रिक करने लगता है और जैसे ही वो दोनों डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तभी जोश एक आदमी को मारकर दूसरे पर गन तान देता है और फिर उसका कान उड़ा देता है। और फिर इन लोगों की गन लेकर जोश यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सैम टाउन से जा रहा होता है तो एक लड़की सैम को रोककर हेल्प मांगती है। ये लेडी वही है जिसके हस्बैंड को बॉग ने शुरू में शूट कर दिया था, मगर सैम कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर जब एमा बॉग का नाम लेती है तो सैम हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। फिर एमा और उसका साथी जिसका नाम टेडी है एक जगह बैठकर सैम को अपनी गांव की सिचुएशन बताते हैं। एमा एक मैप दिखाकर बोलती है कि गांव में इंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बॉग हमारी जमीन हड़पना चाहता है और वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर 3 हफ्ते में सभी ने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किए तो वो हम सबको मार देगा। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा था तो जोश यहाँ आकर जोश में बोलता है कि ये घोड़ा मेरा है, इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी एक आदमी जोश के सामने खड़ा होकर स्टाइल देने लगता है तो जोश पूछता है कि ये बच्चा किसका खो गया है। असल में ये आदमी एक बौना था। जब ये आदमी जोश से झगड़ने लगता है तभी सैम, एमा और उसका साथी टेडी भी यहाँ पर आ जाते हैं। सैम कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा वापस से तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, मगर तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। असल में जोश ने अपना घोड़ा जुए में गवा दिया था। जोश पूछता है कि सैमी आज तुम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो। तो सैम एमा की तरफ इशारा करके बोलता है कि इस झांसी की रानी को अपने हस्बैंड की मौत का बदला चाहिए और बदले में ये लेडी हमें काफी अच्छी कीमत देने वाली है। तो जोश इसके लिए मान जाता है। फिर ये चारों एमा के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जोश पूछता है कि इस लेडी ने किसकी मौत का फरमान जारी किया है तो सैम बताता है बार्थोलोमियो बॉग का। जोश सरप्राइज होकर बोलता है ओह, तो हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद सैम कहता है कि तुम लोग वोल्केनो स्प्रिंग नाम की जगह जाओ और गुड नाइट रॉबी शॉ नाम के आदमी को ढूंढो। सैम आगे कंटिन्यू करता है कि 3 दिन बाद
तुम मुझे जंक्शन पर मिलना। अगर मैं टाइम पर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। और उसके बाद तुम लोग अपने अपने रास्ते जा सकते हो। फिर ये लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, एमा सैम के साथ और टेडी जोश के साथ। इसके बाद सैम और एमा एक जंगल से होते हुए एक वुडन हट के पास पहुंच जाते हैं। जब ये लोग अंदर इंटर करते हैं तो पीछे से एक आदमी आकर इन पर गन पॉइंट कर देता है। सैम कहता है, तुम वेस्क्वेज हो ना, मशहूर मैक्सिकन आउटलॉ जिस पर 10,000 की बाउंटी है, मगर तुमने इस जंगल में संन्यास ले रखा है। ये काफी अजीब बात है। वेस्क कहता है कि काम की बात बोलो। तो फिर सैम बताता है कि तुम मेरे साथ एक काम करवाओ और उसके बदले में मैं तुम्हें हंट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट करने का काम मुझे ही मिला है, जिसके लिए वेस्क मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोश और टेडी वॉल्केनो स्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बाड़े में एक गन बैटल होने वाली थी और बाहर लोग इन पर बैट लगा रहे थे। रेफरी कहता है कि हमारे सामने बिली रॉक और एक अननोन पर्सन है, और रेफरी के फायर करते ही दोनों ओपोनेंट गन चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बिली रॉक जीत जाता है। मगर दूसरा आदमी रिजल्ट से कन्विंस नहीं होता कि बिली रॉक जेन्युइन तरीके से जीता है, और वो रीमैच कराने की डिमांड करता है। तो जब रीमैच होता है तो बिली रॉक गन के बजाय अपनी हेयर पिन से उसे मार देता है, और फिर बिली रॉक का साथी बैट के पैसे कलेक्ट करने लगता है। तो एक आदमी बैट के पैसे देने से मना कर देता है। तो उस आदमी का साथी उसे बोलता है कि तुझे मरना है क्या, सामने गुड नाइट रॉबिन शो है। और ये नाम सुनकर ये आदमी काफी डर जाता है। जब रॉबिन जोश के सामने आता है तो जोश बोलता है, मुझे सैम ने भेजा है। जिसे सुनकर रॉबी रुककर इन्हें ध्यान से देखता है। फिर एक बार में जोश रॉबी शो को सारी सिचुएशन बताता है, तो रॉबिन शो काम के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हमें सैम, एमा और वेस्क दिखाए जाते हैं, और ये देखते हैं कि 4 घुड़सवार इनकी तरफ आ रहे हैं। और पास आने पर पता चलता है कि जोश रॉबी और बिली रॉक को अपने साथ ले आया है। सैम और रॉबी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। रॉबी फिर बिली रॉक को इनके सामने इंट्रोड्यूस करता है। जोश सैम को बताता है कि बिली चाकू छुरा चलाने में काफी एक्सपर्ट है। इसके बाद ये लोग आगे के लिए निकल पड़ते हैं। फिर ये लोग एक जगह रुककर 2 आदमियों से पूछते हैं कि हमें जैक हॉर्न कहाँ मिलेगा। मगर तभी एक आदमी के चेस्ट पर एक कुल्हाड़ी आके लगती है, और फिर एक बूढ़ा भालू यहाँ आकर दूसरे वाले को भी मार देता है। यही आदमी जैक हॉर्न है। जैक कहता है कि इस नमूने ने मेरे सिर पर पत्थर मारा जब मैं खेत में बैठा 2 नंबर कर रहा था। सैम कहता है कि मिस्टर हॉर्न, हमें आपकी मदद चाहिए बार्थोलोमियो बॉग का साम्राज्य खत्म करने में। मगर जैक बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाता है। अपना काम न बनने पर सैम का क्रू दूसरे आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और फिर एक जगह पर रात काटते हैं। जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी जैक हॉर्न भी इन्हें ट्रैक करता है और यहाँ पहुंच जाता है। असल में जैक गजब का ट्रैकर है। तो जैक इन्हें इशारा करके बताता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये देखते हैं कि सामने से शिकारी आया हुआ है। सैम कहता है कि वी केम इन पीस, हम एक बुरे आदमी से लड़ने जा रहे हैं, हमें हेल्प चाहिए। तो ये आदमी मान जाता है। इस आदमी का नाम रेड हार्वेस्ट है। फिर ये लोग रोज क्रीक टाउन के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सैम और बिली रोज क्रीक गांव के अंदर जाते हैं। तो उन्हें देखकर सभी लोग घर में बंद हो जाते हैं, और फिर गांव का शेरिफ और बॉग के गुंडे सैम और बिली को घेर लेते हैं। शेरिफ पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर सैम कहता है कि कचरा साफ करने के लिए। जिस पर बॉग का आदमी सैम को धमकाता है कि हम बॉग के आदमी हैं, अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से वापस लौट जाओ। सैम कहता है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मगर मेरे दोस्तों का पता नहीं। और पीछे से सैम के बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं एक भालू के साथ। बॉग के आदमी सीटी बजाकर अपने आदमी को इशारा करते हैं कि सैम को मार दो, मगर वहां पर रेड ने बॉग के आदमी को पहले ही मार दिया था। फिर इन लोगों के बीच बैटल चालू हो जाती है। जैक अपनी कुल्हाड़ी से एक को टपका देता है, वहीं बिल्ली भी अपनी चाकू चलाकर 2 को मार देता है, और बाकी लोग भी अपनी गोलियों से यहाँ पर धुआं बखेर देते हैं, और ये लोग सभी गुंडों को मार देते हैं। और लास्ट में हमारा भालू भी एक घुड़सवार पर हमला कर देता है और उसे और उसके घोड़े को पलटा देता है। लास्ट में जब एक आदमी घोड़ा लेकर भाग रहा होता है तो रॉबिन शॉ उस पर काफी देर एम करने के बाद फायर नहीं करता। पता नहीं क्यों वो हेजिटेट कर गया। फिर ये लोग इकट्ठा होकर देखते हैं कि गांव का शेरिफ एक जगह पर छुपा हुआ है, तो उसे बाहर आने के लिए कहा जाता है। सैम बोलता है कि अपने मालिक बॉग से कह दो कि अब ये गांव मेरे कब्जे में है, अगर ये उसे वापस चाहिए
तो वो मुझसे आकर मिले। इसके बाद एमा और टेडी भी यहाँ पर आ जाते हैं। एमा चिल्लाकर कहती है कि सब लोग बाहर निकल आओ, अब खतरा टल चुका है। ये लोग बहादुर आदमी हैं। इन लोगों ने बॉग के आदमियों को ढेर कर दिया है। और फिर गांव वाले बाहर आने लगते हैं। फिर सैम कहता है कि मैं सैम चीसम हूँ, मैं एक वारंट ऑफिसर हूँ और मेरा काम बुरे लोगों से लड़ना है। सैम कंटिन्यू करता है कि हम आप लोगों की मदद करेंगे, मगर आपको भी हमारे साथ लड़ना होगा, बॉग और उसकी आदमी का सामना करना होगा। एक लेडी बोलती है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, फिर बॉग यहाँ पर आ जाएगा। इतने दिन तैयारी करने के लिए काफी नहीं है। मगर सैम इस बात को करेक्ट करता है कि 2 नहीं बल्कि 1 हफ्ता। मगर एक आदमी बॉग को खबर करने यहाँ से निकल गया है और ऐसा सुनकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। मगर फिर भी सैम कहता है कि आज अच्छे से खा पी कर सो लीजिए, कल से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद रात को जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो रेड जैक को घूर रहा होता है। तो जैक पूछता है कि ये मुझे घूर क्यों रहा है। तो सैम हंसकर बोलता है कि रेड एक शिकारी है और तुम एक शिकारी से क्या उम्मीद कर सकते हो, तुम भालू जैसे जो दिखते हो, शायद वो तुम्हें शिकार समझ रहा है। नेक्स्ट डे काफी लोग गांव छोड़ के जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ रुके तो बॉग के हाथों मारे जाएंगे। सैम के साथी सोचते हैं कि हम लोग इनके लिए लड़ने आए हैं और यही लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग इनकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सैम के साथियों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद जोश गांव वालों को गन पकड़ना और साधना सिखाता है और बिली रॉक कुछ लोगों को चाकू चलाना सिखाता है और वो डमीज को चाकू से काट पीट के भी दिखाता है। मगर गांव वाले यह कहकर यहाँ से चले जाते हैं कि ये हमसे न हो पाएगा। और फिर रॉबी गांव वालों को गन फायर करना सिखाता है, मगर एक का भी निशाना सही नहीं लगता। रॉबी कहता है कि कमाल है, इतने सारे आदमी और तुम लोगों ने इतने सारे टारगेट्स भी मिस कर दिए, किसी का भी गलती से नहीं लगा, ये भी एक अजूबा है। फिर ये लोग गांव के पास वाली माइन में जाते हैं जहां ये लोग बॉग के गुंडों को मार देते हैं। फिर ये लोग बॉग के आर्म स्टोर जाते हैं जहां पे इन्हें काफी हथियार मिल जाते हैं। इसके बाद ये लोग सारा सामान लेकर माइन में काम कर रहे लोगों को भी अपने साथ गांव ले आते हैं ताकि ये लोग भी जंग में साथ दें। इसके बाद शेरिफ बॉग के बंगले तक जाता है और बॉग को सारी बात बता देता है, मगर बॉग शेरिफ को ही मार देता है और अपने आदमी से कहता है कि फौज तैयार करो, हमें रोज क्रीक गांव को खत्म करना है। वही गांव में सैम वगैरह अपना बैटल प्लान रेडी कर रहे थे और गांव वाले गड्ढे खोदकर ट्रैप बिछाने लगते हैं। जोश भी डायनामाइट के वायर्स बिछाने लगता है। जब ये लोग रात को खाना खा रहे होते हैं, रॉब बिली से कहता है कि मुझे घोस्ट दिखाई दे रहे हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो बिली कहता है कि रॉबी, तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा है। असल में रॉबी ने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को मारा था, तो वो हेलुसिनेट कर रहा था। नेक्स्ट डे गांव वाले चर्च को रिपेयर कर रहे होते हैं। रेड बड़ी तेजी से इनकी तरफ आता है और कहता है कि बॉग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये लोग कल सनराइज तक यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर बॉग की आर्मी हमें दिखाई जाती है जो बड़ी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद रात होने पर गांव वाले चर्च के सामने प्रे करते हैं और इसी वक्त रात के अंधेरे में रॉबी गांव से भाग रहा था। तो सैम पूछता है कि रॉबी, तुम बिना काम पूरा किए ही यहाँ से जा रहे हो। तो रॉबी कहता है कि मैं अब और खून खराबा नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ, मुझसे अब और लोगों को नहीं मारा जाएगा, मेरे हाथ से मरे हुए लोग मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। मगर हमें यहाँ पे पता चलता है कि सैम की बॉग से कोई पर्सनल दुश्मनी है। और फिर अंधेरे में रॉबी अपना घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है। बाकी लोग भी अभी तक सोए नहीं थे, शायद उन्हें अंदाजा था कि रॉबी जाने वाला है। जब सैम चर्च में बैठा था तो एमा यहाँ पर आकर कहती है कि मैं रॉबी शॉ की जगह पर लड़ूंगी। फिर सुबह हो जाती है, सभी लोग रेडी होने लगते हैं, बच्चों को एक सेफ जगह भेज दिया जाता है और फिर बॉग के गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब ये लोग गांव के काफी करीब पहुंच चुके थे तो जैक पहले से बिछाए हुए डायनामाइट्स को चालू करके काफी सारे गुंडों को उड़ा देता है। कईयों के तो घोड़े बिदुक जाते हैं और फिर गड्ढों में छुपे हुए गांव वाले फायर करके गुंडों को मारने लगते हैं। जैक भी धूल और धमाके के कंफ्यूजन में कईयों को मार देता है, मगर फिर भी गुंडे बहुत ज्यादा थे, वो गांव में घुसने लगते हैं और सैम भी स्टाइल से कईयों को मार देता है और फिर हमारा भालू भी छुट्टा छोड़ दिया जाता है। ये लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। रेड भी अपने तीरों से कईयों को टपका देता है। गांव वाले भी एक बिल्डिंग पर छुपकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। जोश भी डायनामाइट को फोड़ फोड़ कर गुंडों को साफ करता जाता है। ये तो पूरा वॉर की तरह लग रहा था, सब अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे।
गांव में इतनी तगड़ी फाइट और अपने लोगों को मरता देखकर बॉग अपना सीक्रेट वेपन एक गैटलिंग गन ले आता है और इसी वक्त रॉबिन शॉ भी यहाँ पर लौट आता है और अपना जलवा बिखेरने लगता है। रॉबी सैम को इन्फॉर्म करता है कि बॉग के पास गैटलिंग गन है और इसी वक्त बॉग के आदमी गैटलिंग गन से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं क्योंकि बॉग का आदमी बिना निशाने ही गोली चला रहा था। तो गांव वाले के साथ साथ बॉग के आदमी भी मारे जाते हैं और इसी बीच बॉग की टीम का शिकारी जैक को तीर मारकर इंजर कर देता है। जब जैक उसकी तरफ बढ़ता है तो वो जैक को काफी सारे तीर मार देता है और फिर हमारा भालू मारा जाता है। वहीं जब बॉग का आदमी जब अपनी गन को रिलोड कर रहा था तब सैम गांव की लेडीज और बच्चों को गांव के पीछे के रास्ते से जंगल में भगा देता है कि पहाड़ों की तरफ भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो शिकारी जिसका नाम देनाली है वो एमा तक पहुंच जाता है, मगर रेड हार्वेस्ट भी यहाँ पर आ चुका था और इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। रेड देनाली को चीर फाड़ कर देता है। वहीं एक टावर पर बिली रॉबिन शॉ से कहता है कि मुझे पता था कि तुम लौट आओगे। जोश सैम से कहता है कि हमें मशीन गन का कुछ करना पड़ेगा। फिर जोश घोड़ा लेकर गैटलिंग गन वाले के पास जाने लगता है तो बिली और रॉबी उसे कवर सपोर्ट करते हैं, मगर तभी गैटलिंग गन वाला आदमी चर्च के ऊपर की तरफ एम करके फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे बिली और रॉबी दोनों मारे जाते हैं। बॉग के गुंडे जोश पर फायरिंग करने लगते हैं। काफी गोलियां लगने के बाद भी जोश इनकी तरफ बढ़ता है और बॉग के गुंडे उसे कई बार गोली मारते हैं। जोश एंड में एक शिकार निकाल कर मुंह में लगा लेता है तो एक आदमी जोश के लिए उसका शिकार जला देता है और जब वो आदमी जोश को गोली मारने वाला था जोश लुढ़क जाता है। असल में जोश के पास एक डायनामाइट था। वो अपने शिकार से डायनामाइट को जलाकर गुंडों पर फेंक देता है, जिससे गुंडे गैटलिंग गन और जोश सभी एक साथ उड़ जाते हैं। अब बॉग के सभी गुंडे भी लगभग मर चुके थे। उसके पास सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। बॉग भी गांव में आ जाता है। जब बॉग के लोग एक घर में जाते हैं तो गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों भी मारे जाते हैं। फिर बिल्डिंग से सैम बाहर निकल कर आता है। सैम बॉग के हाथ में गोली मारकर कहता है कि 14 अक्टूबर 1867 को तुम और तुम्हारे लोग कैंसस के एक गांव में घुस आए थे। तुम लोगों ने वहां पर लूटपाट और मारकाट की। उस गांव में मेरी भी फैमिली थी। बॉग फिर चर्च में घुस जाता है तो सैम भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरी माँ और मेरी बहन सबको बड़ी बेरहमी से मार डाला और फिर भी तुम लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। तुम लोगों ने उन्हें फिर फांसी पर लटका दिया। और जब सैम बॉग का गला घोट रहा होता है तभी बॉग सीक्रेटली अपनी बूट से एक गन निकालकर सैम को शूट करने का ट्राई करता है, मगर एमा पीछे से आकर बॉग को शूट करके मार देती है। अब बॉग और उसकी आर्मी का एंड हो चुका था। बचे कुछ गांव वाले भी यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और इस जंग में जैक हॉर्न, गुडनाइट रॉबिन शॉ, बिली रॉब और जोश फैराडे शहीद हो गए थे, मगर उनकी कुर्बानी के साथ साथ बॉग जैसे दरिंदे का भी एंड हो गया था। सैम वगैरह अपने घोड़े में बैठकर यहाँ से निकल रहे थे तो एमा इन्हें थैंक यू बोलती है और गांव वाले भी उन्हें दुआएं देते हैं और अब रोज क्रीक गांव आजाद था। लास्ट सीन में हमें 4 कब्र दिखाई जाती हैं जो कि जोश, रॉबी, बिली और जैक की थी और बैकग्राउंड में एमा वॉइस ओवर करती है कि 7 लोग हमारे गांव के लिए लड़े और उन्होंने हमारे गांव को आजाद भी कराया और उन लोगों को कहा जाता है मैग्निफिसेंट 7। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।